गुल बुंदेलखंड के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन और प्रसिद्ध कॉमेडियन रहे स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के गुरु और इन हास्य कलाकार को निधन हो गया है। हाल में वे कई दिनों से कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे और झांसी के मेडिकल कॉलेज में उनको इलाज चल रहा था। गोविंद सिंह गुल को नाम आज की पीढ़ी भले ही बहुत ज़्यादा नहीं जानत हो, लेकिन वे एक ऐसे कलाकार थे जो ऑडियो कैसेट के ज़माने में बुंदेलखंड के सबसे पहले और सबसे बड़े हास्य कलाकार माने गए। गोविंद सिंह गुल झांसी के पचकुंजा मंदिर के पीछे खाई मोहल्ला में रहते। उनके पिता को नाम बालाराम और मां को नाम धनकुंवर है। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनमें पहली पत्नी को नाम कम्मू, दूसरी पत्नी को सविता है और यही पूरे परिवार के संग वे इकट्ठे रहते। बड़ी बात यह है कि गोविंद सिंह गुल अपने पिता बालाराम को लावारिस हालत में मिले थे और इसके बाद उनके पिता और माता बच्चा को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने हाल फिलहाल बच्चा के माँ बाप ना मिलने तक उनकी देखरेख को काम बालाराम और उनकी पत्नी को ही सौंप दो। इनकी कोई संतान नहीं थी, इस बच्चा को अपने घर ले आए और तब से आज तक ना तो गोविंद सिंह गुल के असली माँ बाप आए और ना को परिजन। और इसके बाद गोविंद सिंह गुल बालाराम और उनकी पत्नी के बच्चा बन के रहे। हमेशा डबल MA करी और बचपन से ही लोगों को हंसावे को काम करते। बाद में हंसावे की कला को अपना करियर बना लो और ई के संग ही पूरे बुंदेलखंड के हास्य मंचों पे बड़ी पहचान बन गए। बहुत दुख का विषय है कि गोविंद सिंह गुल एक ऐसा नाम जिसने 80-90 के दशक में बुंदेलखंड में बुंदेली बोली और बुंदेली जनमानस के बीच एक अपनी अलग जगह बनाई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर कॉमेडी के बेताज बादशाह हमारे गोविंद सिंह गुल साहब हमारे बीच में नहीं है। बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा है कि हमारे बीच से गुल साहब चले गए। उन्होंने पूरे बुंदेली जनमानस का मनोरंजन किया। अपनी एक अनूठी, एक अलग ही शैली थी उनकी और आज हम सभी बुंदेलखंड के कलाकार एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं कि गुल साहब के जाने से जो रिक्तता यहाँ पर बुंदेली कला जगत में हुई है, शायद ही वो कभी भर पाए। और मैं बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समाज जो तमाम हमारे बुंदेली कलाकार हैं उन सभी की ओर से मैं गुल साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपकी कमी हमेशा महसूस होगी बुंदेली कला जगत को और हमारे दिलों में, हम कलाकारों के दिलों में, हम बुंदेली जनमानस के दिलों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। नमन, श्रद्धा सुमन। गुल साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है कि गुल साहब एक बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे। उन्होंने कभी मतलब मेरे हिसाब से मैं जब भी उन्हें देखता था, मिलता था, हमेशा खुश रहते थे और कुछ ना कुछ हंसाते रहते थे। और ये बहुत दुखद क्षण है कि एक ऐसा कॉमेडी किंग जो हम सबके बीच में था और चला गया। उनके लिए तो आंसू कैसे आ जाते हैं समझ में नहीं आता। बट शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट कॉमेडियन और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर सबको हंसाया है और जाने कितने दर्द लेकर चले गए। गोविंद सिंह गुल के करियर में नौ मोड़ तब आओ जब बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कन्हैया कैसेट कंपनी में निकले। उनके पहले एल्बम गुल के गुलगुले ने पूरे देश में धूम मचा दी। उस समय उनने अपने चुटकुला से लोगों के दिलन में जगह बनाई। उस जमाने में लोगों के मनोरंजन के नाम पे केवल ऑडियो कैसेट होती और कन्हैया कैसेट ने गोविंद सिंह गुल को ऊंचाइयों तक पहुंचावे में अहम भूमिका अदा करी। ये तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इतने अच्छे हास्य कलाकार रहे हो। और हमारे यहाँ तो लगभग हमने शुरू किया 1980 में एक कंपनी। शायद अभी मैंने कैसेट में देखा है, ये कैसेट जो रखी है उनकी ओरिजिनल, ये वॉल्यूम 1
तो ये पता नहीं हो सकता कि डबिंग वाली हो या ओरिजिनल हो, लेकिन इसमें 10/5/1987 लिखा हुआ है। तो 87 से लगभग आया होंगे मेरी कंपनी में। और जब वो आए जुड़े हमसे, उसके बाद उनका इतना अच्छा कार्यक्रम रहा कि पूरे बुंदेलखंड में छा गया। गोविंद सिंह गुल के ऑडियो कैसेट ई तरीके से बिके कि कन्हैया कैसेट उनके ऑर्डर तक की पूर्ति नहीं कर पाओ। एक कैसेट में लगभग गोविंद सिंह के 15 चुटकुला रिकॉर्ड हो पाते। उस समय एक कैसेट की बाजार में कीमत 15 रुपया थी और एक एल्बम के गोविंद सिंह को लगभग 10,000 रुपया मिलते। और एक बेहद सीधे साधे कलाकार ने अपने चुटकुलों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई और बड़ी बात कि उनने कोनो प्रकार की अश्लीलता नहीं परोसी जैसी आज के दिनों में परोसी जा रही है। मेरे साथी गोविंद सिंह गुल, ये नाम किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में अगर देखें, कॉमेडी की बात करें या हंसने हंसाने की बात करें, तो 1990 से लेकर के लगभग 8-10 साल तक मैंने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसा कलाकार पिल्लई जन्म लेता है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आने वाले कई दशकों तक ऐसा हास्य कलाकार बुंदेलखंड को नहीं मिलेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहन और शक्ति दे। गोविंद सिंह गुल के टैलेंट को देखत भाई गुलशन कुमार ने भी उनको अपने पास बुलाओ और टी सीरीज में भी गोविंद सिंह के कई कैसेट निकले। फिर गोविंद सिंह गुल ने कई सारे टीवी धारावाहिकों में भी काम करे, लेकिन जब बुरा वक्त आओ तो सब ने मुंह मोड़ लो। कोनो भी सामाजिक व्यक्ति ने गोविंद सिंह की मदद को हाथ नहीं बढ़ाओ और आखिरकार एक मशहूर हास्य कलाकार अपने पीछे भरो पूरो परिवार छोड़ के चले गए। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.